विधानसभा प्रभारी की भूमिका जनस्वराज में और हमारे आने वाले चुनाव में क्या है और कैसे होगी, उसके ऊपर विस्तार से मंत्रिमंडल से ने आपको बताया है। मैं उनकी बातों में ही अपनी बात आगे जोड़ रहा हूँ कि अगर जनस्वराज को 2025 में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ को ले जा सकता है तो वो आप और आपकी टीम ले जा सकती है। ये इतना महत्वपूर्ण काम आपके कंधों पर दिया गया है। आपको अगर याद हो तो जब आपके विषय सर और उनकी टीम के साथ प्रधानों का चयन हो रहा था तो इस चयन प्रक्रिया में दो चीज़ों की महत्ता रखी गई थी। एक ये चुनाव प्रक्रिया नहीं थी, आपने वॉलंटियर किया था कि हम लोग आपके आगे आगे काम करना चाहिए और आप लोगों से साक्षात्कार भी हुआ और साक्षात्कार होने के बाद आपके कार्यशैली और कार्य कुशलता को देखते हुए आपको किसी विधानसभा के प्रभारी का दायित्व दिया गया। जब चुनाव हमारे पास नजदीक आने लगेगा तो गांव-गांव तक, बूथ तक जनस्वराज को पहुंचाने का काम आपके द्वारा भी किया जाता है। कहते हैं कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो आपने अगर हर बूथ को साथ लिया तो आपने उस विधानसभा का चुनाव साथ लिया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चाहे जितनी पुरानी पार्टियां हों, चाहे नई पार्टियां हों, तो सबसे पहले अपने बूथ को मजबूत करें। ये काम सिर्फ वोट मांगने या वोट जुटाने का भी नहीं है, ये काम है जनस्वराज के साथियों को इकट्ठा करने का। जिस बूथ प्रभारी की आप नियुक्ति करेंगे, आपके अपने निर्णय के हिसाब से वो एक जनस्वराजी होना चाहिए। अभी तो चुनाव में 6 महीने तक तो जनस्वराज के लिए कोई काम कर रहा हो तो हमसे वोट नहीं मांग रहे, हम अपना कागज भी बना रहे हैं। तो आप ऐसा समझिए कि एक विधानसभा में 300 के आसपास बूथ है और हर बूथ में आपने 2 प्रभारी भी नियुक्त किए, तो एक विधानसभा में आपने 600 कैडर जमा करिए। मैं आपको आज यहाँ पर लिख के देता हूँ कि जिस विधानसभा में 600 जनस्वराज की किसी पार्टी की कैडर सशक्त है वो विधानसभा उनका है, कोई नहीं सकता। तो इस बात की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर रखी गई है और वो आपके प्रभाव, आपके कुशल नेतृत्व की वजह से रखी गई है। और आज जैसे अभी साल में 10 विधानसभा हैं, मैंने देखा अभी 5 या 6 विधानसभा से आए हैं। किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं आए होंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे, अध्यक्ष से भी बात करेंगे और हम लोग हेडक्वार्टर से भी संपर्क करेंगे। मेरा सिर्फ इस पूरे प्रोसेस में 2 सुझाव है। वैसे तो हमारी आवश्यकता हर बूथ पे 2 बूथ प्रभारियों की है, लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हो सकता है किसी व्यक्तिगत कारण से, किसी सामाजिक कारण से, किसी राजनीतिक कारण से उन 2 बूथ प्रभारियों में से कोई भी आगे पीछे हो। तो आप जब किसी बूथ पर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वहां पर आप 3-4 लोगों का चयन करके रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब चुनाव के समय आपको 2 बूथ प्रभारी की जरूरत पड़ेगी और उसमें से कोई बीमार ही पड़ेगा तो आप उस वक्त फिर से वहां जाएंगे, फिर से आपको भागना पड़ेगा और फिर एक नए व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी। तो अभी से आप जब अपने कार्यक्षेत्र में जा रहे हैं तो 3 या 4 व्यक्तियों का चयन करके रखें। उसमें से चुनाव के समय चाहे आपके पास बूथ के अंदर 2 लोग बैठेंगे, 2 लोग आपके कैडर है, आपके कार्यकर्ता है, बाहर भी काम कर सकते हैं और किसी का कोई विवाद हो गया तो आपके पास क्या करेंगे। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि जो हमारे बूथ प्रभारी हैं वो हमारे जनस्वराज के प्राथमिक सदस्य जरूर होने चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमने एक फॉर्म रखा हुआ है, 10 रुपये का, बहुत ही मामूली सा उसका सदस्यता शुल्क है। मैं इस बात का मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें महत्व या वो
फोन पे बैठ के बता देंगे फलना टोला में फलना जात से एक लड़का ले लिया, दूसरे टोला में गए वहां से एक लड़का लेके और हमारा बूथ प्रभारी बन गया, वो आपका टिकाऊ बूथ प्रभारी नहीं है। आप उनसे मिलिए, आप उनको प्राथमिक सदस्य बनाइए, वो दिन से आपसे जुड़ जाएंगे वोट फैसलों करने। दूसरी बात यह है कि जब आप बूथ प्रभारी बना रहे हैं तो उनके साथ आप रेगुलर सामंजस्य स्थापित करके रखें, क्योंकि वही आपका सिपाही है। कोई भी विधानसभा का प्रत्याशी 300 बूथ पे नहीं पहुंच सकता, ठीक है ना, चाहे हवाई जहाज से बूथ पे नहीं पहुंच सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम से आपके बूथ तक पहुंचता है। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिए। बाकी जो हम अभी जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं उसके बारे में विशेष रूप से आप लोगों सभी को पता ही है। जब 50 बूथ के लोग बन जाते हैं तो उन सबको बुला के कार्यालय में एक छोटी सी सभा करा लें। हम लोग वहाँ से प्रदेश से या फिर जिला से हम लोग कुछ आ जाएंगे, बातचीत करेंगे। उनको भी लगेगा कि हमें सिर्फ कागज की पर्ची देके प्रभारी नहीं बनाया गया है, हम एक संगठन से जुड़े हैं, हमारे अधिकारी से जुड़ रहे हैं काम, ठीक है। तो विशेष जैसा भी होगा हम आपके सहयोग के लिए हैं। हाँ, एक बात और था, प्रभारियों की आप लोगों की नियुक्ति तो मेरे ख्याल से 1 महीने पहले हो चुकी है ना, और आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत ऑलरेडी हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे आज की मीटिंग का कोई इंतजार कर रहा हो, आप लोग काम कर रहे हैं, हर बूथ में जा रहे हैं। तो साधन का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। आपके काम को और स्मूथ बनाने के लिए पार्टी ने सोचा कि आपके साथ थोड़ा और सहयोग किया जाए और हमने साधन की बात करी, लेकिन